की बड़ी खबर, मुल्क में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ प्रोटेस्ट कामयाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुरजोर प्रोटेस्ट किया गया है। खुलकर दोनों मुल्क के प्रोडक्ट के बाइकआउट की मांग की गई है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और अब इसका असर हिंदुस्तान में नजर आ रहा है। जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस पूरे क्राइसिस में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों मुल्क के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट किया गया है और कामयाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुरजोर ये प्रोटेस्ट है। खुलकर दोनों मुल्क के प्रोडक्ट के बाइकआउट की मांग की जा रही है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यहां तक कि टर्की के जो ड्रोन थे उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने इस पूरी कशीदगी के दौरान किया था और अब इन दोनों मुल्क का यहां बाइकआउट करने की मांग हो रही है। लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इनकी मुखालिफत कर रही हैं। मेरे साथ में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के पदाधिकारी है, अध्यक्ष है कपिल सुराणा। कपिल जी, किस तरह का निर्णय जो है वो यहाँ के मार्बल उद्योगों ने लिया है? उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जो टर्की से जो भी आयातित मार्बल भारत के अंदर आता है उसके अंदर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरियो में पूर्ण तरह से रोक लगा दी जाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है क्योंकि टर्की से अगर आप देखें पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 10 लाख टन माल सालाना भारत के अंदर आयात होता है। टर्की से इंपोर्ट होने वाला माल को बंद करने के फिराक में रहेंगे और सालाना 2 साल में एक बार जयपुर में एग्जीबिशन होती है, वहाँ पे भी टर्की से काफ़ी एग्जीबिटर आते हैं। उनका भी हम चाहेंगे कि उनको नहीं बुलाया जाए यहाँ पे। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं जो हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, चाहे चित्तौड़ हो, किशनगढ़ हो, साउथ हो, सिलवासा हो, सब हमारे सहयोगी। और वो भी मीटिंग करके निर्णय ले रहे हैं कि टर्की से जो होने वाला इंपोर्ट है वो बंद कर। तुर्की को तो पूरी तरह सबक सिखा देना चाहिए। उसकी जरूरत कैसे हुई? खुलेआम पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा है, वहां के सरकार उसको फोन कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसे जो देश हैं, क्योंकि मालदीव का जब प्रकरण हुआ था मुझे याद है खुद प्रधानमंत्री जी ने सबक सिखाया था और टूरिज्म पे बहुत बड़ा घुटनों पे आ गया था मालदीव। ऐसे ही तुर्की को घुटने पे लाना जरूरी है। आगे से जरूरत ना करे तुर्की कि कभी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ये जंग चलती रहेगी, अब ये रुकने वाली नहीं है। छोटी सी चीज है, चीन तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करे। तुर्की में इतना टूरिस्ट गया, उनकी इकोनॉमी को हम स्ट्रांग कर रहे हैं। अब हमने उन चीन को और तुर्की को बिल्कुल स्ट्रांग नहीं करना। अजरबैजान में वहां भी बहुत टूरिस्ट जाता, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू है तब से टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मिलता है अभी करके। जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। जो हमारे कस्टमर्स रहते थे उन्होंने अभी बाइकआउट कर दिया, टर्की एप्पल को हमको खाना ही नहीं है। सो उसकी वजह से सेलिंग को भी काफी फर्क पड़ा है। उन्होंने बोले अभी हमको इंडियन एप्पल लेना है आगे। तो काफी सारे सपोर्टर्स हमारे टूट गए। जैसे टर्की एप्पल को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे टर्की को, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए बाइकआउट ही होना चाहिए टर्की एप्पल।